मेरी प्रिंसो रूल्ड आउट हो गई है दूसरे टेस्ट मैच से। खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। निबियो खाना वाना खा लेना, देखो बुरा मत मानना, खेल है, लग जाती होती है कभी कभार, कोई बात नहीं। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा गोती है, ये कैसा कोच है। एक ऑलराउंडर और भर्ती करने के चक्कर में ये तुम लोग पिछले मैच में रो रहे थे ना, इतने ऑलराउंडर क्यों, इतने, एक और आ रहा है वीडियो को। कल की निब्बियां क्यों, यहां तो निब्बे कमाल करे बैठे हैं। अबे लड़कों के मैसेज आ रहे हैं भाई, यहां शुभमन गिल रूल्ड आउट हो गया है, ऐसी खबरें मिल रही हैं, हम धरने पे बैठेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। यार भाई देखो, बात ऐसी है, खेल है, पार्ट है ये खेल का, हो जाता होता है कई बारी। देखो अच्छी बात है अगर वो बाहर बैठ रहा है, रेस्ट कर रहा है, कम से कम हो सकता है वो ओडीआई सीरीज के लिए फिट रह जाए, ओडीआई सीरीज के लिए फिट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को खींचना नहीं चाहिए है, अपने आप को ज़्यादा ऐसा ड्रैग नहीं करना चाहिए है कि नहीं 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 मैं ऐसा, वो अच्छी सोच है। हालांकि शुभमन गिल खेलना चाहता है ये दूसरा टेस्ट मैच, भले ही उसको मेडिकल टीम अलाउ ना करे, लेकिन वो एक्चुअली में खेलना चाहता है। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। 19 नवंबर 2023 रात के करीब करीब यही समय था, ट्रेविस टुल्ले ने हमारी जिंदगी भारतीयों की बर्बाद करी, रोहित शर्मा का सपना चकनाचूर किया। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आएंगे लौट के जरूर, अधूरा काम पड़ा हुआ है उसको पूरा करेंगे जरूर। हारे थे मरे नहीं थे, उस दिन हारे हैं मरे नहीं हैं, बोला था 2 आईसीसी इवेंट उसके बाद जीते हैं, उसको सेलिब्रेट करो, आगे बढ़ो, सबक लो उस ठोकर से और खींच के रखो मीटर, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। कुछ काम जिंदगी में अधूरे रह जाते हैं, कुछ मोटिवेशन ही आदमी की ये होती है कि यार वो काम अधूरा पड़ा है, उसको पूरा करना है, तो चक के रखो मीटर, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। सीधा भाई लोगों खबर पे चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस टाइम पे। मेरी परिंसा ने मेरा इंट्रो भी बदलवा दिया भैंस क्या इसके चक्कर में। भाई लोगों खबर मिल रही है, शुभमन गिल रूल्ड आउट ऑफ द गुवाहाटी टेस्ट, जो कि 22 नवंबर से खेला जाना है। ऋषभ पंत जो है वो कैप्टन होंगे, ये खबर मिल रही है एक्सप्रेस स्पोर्ट्स के द्वारा। हालांकि इससे पहले अगर आप देखोगे 8-9 घंटे पहले एक बीसीसीआई ने जानकारी दी थी, एक मेडिकल अपडेट दिया था शुभमन गिल के बारे में, और यही कहा गया था, सारा कहानी उसमें बयान है कि किस तरीके से डे 2 पे पहले टेस्ट मैच के शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आया, एक स्वीप शॉट खेला, एक गर्दन में कोई झटका वगैरह टाइप लगा, उसके बाद मेडिकल जो टर्म्स हैं उनमें वो बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, थोड़ा इशू ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि शुरू में लग रहा था कि कुछ नहीं है यार, थोड़ी बहुत देर में वापस आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है कई बारी। तो उसके बाद ये बताया था बीसीसीआई ने, ही विल कंटिन्यू टू बी मॉनिटर्ड बाय दी, मतलब मॉनिटर किया जा रहा है इसको बीसीसीआई की मेडिकल टीम के द्वारा, और डिसीजन जो है वो देखते हैं लिया जाएगा उसके हिसाब से। तो अभी डिसीजन कुछ इस तरीके से आ रहा है कि शुभमन गिल रूल्ड आउट हो गया। हालांकि ये शॉकिंग खबर इसलिए नहीं है क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही थी शुभमन गिल की इससे पहले वाली, तो वो भाई लग ही रहा था कि ऐसा हो जाएगा। चाहे 1 महीने के रेस्ट के बाद आप आओ खेलने, आपको तब भी चोट लग सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू खेल रहे हो, लगातार क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको ऐसा हो गया, बट ऐसा हो जाता होता है। अगर तुम रेस्ट भी करके आ रहे हो, तुम्हारा वर्कलोड पूरा मैनेजमेंट भी हुआ पड़ा है, तो भी तुम आए हो, तो कई बार हो जाता होता है, चोट लग जाती होती। लेकिन वो वाली इंजरी में दूसरी इंजरी बता रहा हूं, जो कि बॉल लग गया या ऐसा वैसा कुछ हो गया। देखो यार अभी भी टाइम है, और एग्री और डिसएग्री करके बताना भाई सारे भाई बंधु, क्या ये एक इशारा नहीं है इस टीम मैनेजमेंट को और शुभमन गिल खुद को भी, कि भाई अपने आप को इतना स्ट्रेच मत करना, इतना खींचना मत अपने आप को, क्योंकि इस तरीके से अगर अपने आप को हर फॉर्मेट में, हर टुच्चे से टुच्चे मैच में, ये ध्यान रखना, जसप्रीत बुमराह और बाकी लोगों का अगर इस तरीके से सेलेक्टिव मैचेस या सेलेक्टिव सीरीज खिलाई जाती हैं,
तो फिर शुभमन गिल को भी जाना है, कम से कम इंडिया के लिए 15 साल क्रिकेट उसको भी खेलना है। तो इस तरीके से उसको स्ट्रेच मत करो, इस तरीके से उसको हर चीज में मत डालो उसको। वनडे बड़ा फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट बड़ा फॉर्मेट है, बड़े फॉर्मेट खेलेगा, बड़ा प्लेयर बनेगा। ये टुच्चे मुच्चे अगर कोई T20 छोड़ भी देगा ना तो कोई ज्यादा बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली है। या मैं तो ये कहता हूं अगर कभी कभार जरूरत भी पड़ती है तो वनडे भी स्किप कर, क्या दिक्कत है भाई? ग्रेट बनना है ना, लेजेंड बनना है ना, तो टेस्ट क्रिकेट में तो खेलना ही पड़ेगा, वो तो पक्का है, वहां से छुट्टी नहीं हो सकती है। तो ये इशारा है मुझे लगता है मैनेजमेंट को भी और शुभमन गिल पर्सनली उसको भी, क्योंकि देखो अगर प्लेयर ये कह देगा ना कि यार मुझे रेस्ट चाहिए है, कोई दुनिया की ताकत उसको मना नहीं कर सकती, खास करके अगर तुम कप्तान वगैरह हो तो उस तरीके से तो कोई मना नहीं कर सकता। तो होना चाहिए भाई लोगों, इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि शुभमन गिल का करियर आधा पद्धा रह जाए इसके चक्कर में, तो वो वाली बात है। भाई लोगों क्या होगी अब प्लेइंग 11? शुभमन गिल रूल्ड आउट सेकंड टेस्ट मैच से, रिपोर्ट्स की अगर माने, लेकिन अब क्या होगी प्लेइंग 11? कौन उसकी जगह आएगा शुभमन गिल की जगह? कल तो हमने इस बात पे बात करी थी ना कि अगर शुभमन गिल अवेलेबल है तो ये होगी, अगर शुभमन गिल अवेलेबल नहीं होगा तो ये 11 होगी। यार अब दिक्कत और परेशानी सबसे बड़ी और भयंकर पता क्या हो रखी है? अब हमारे पास 2 बैट्समैन बैठे हैं बैकअप में, मतलब बेंच पे, एक है साई, एक है भाई लोगों देवदत्त पडिक्कल, दोनों ही लेफ्टीज हैं। हालांकि कल वाला जो हमारा टाइटल था, थंबनेल जो था, कल था या परसों था, लेफ्टी 11 करके था। वो लेफ्टी 11 करके इस करके है क्योंकि एक और लेफ्टी आ जाएगा वहां पे, नहीं तो अब एक और लेफ्टी आ जाएगा। क्या ये बहुत बड़ी परेशानी है या ये कोई अजीब सी चीज लगेगी? अरे हर अजीब चीज गौतम गंभीर के राज में बड़ी सुहानी लग रही है, बड़ी मधुर मधुर लग रही है भाई। अब कुछ अजीब फील हो ही नहीं रहा है, ये बीच बीच में बीप करना पड़ता है भाई लोगों, भावनाओं पे काबू रखना पड़ता है। जो लोग रो रहे हैं इतने सारे ऑलराउंडर क्यों हैं, इतने सारे ऑलराउंडर क्यों, बात सुन रहे भाई, पता लगे। एक बात मैं यहां बता दूं, अभी मैं 11 पे बात कर रहा हूं। देखो वैसे तो नंबर 4 पे सीधा सीधा मुझे लग रहा है देवदत्त पडिक्कल को आना चाहिए। क्यों, उसका लॉजिक बता रहा हूं भाई। अगर इन्होंने दोबारा साई को मौका दिया, क्या वो एक ही टेस्ट मैच में 2-2.5 दिन में वो बहुत बेटर हो गया? क्या वो इतना रॉक सॉलिड प्लेयर हो गया कि अब इनको लगेगा कि नहीं यही बढ़िया था? और वैसे भी उसका नंबर 3 था, वो तो 3 पे खेल रहा था, तो देवदत्त को तुम 4 पे खिला दो, क्योंकि वो तो पिछले मैच में ऐसा भी नहीं है कि खेला था, वो तो बाहर ही बैठा था, तो उसके लिए तो वो भी नया ही है, वो भी नया ही है। चाहे 3 खिला दो, चाहे 4 खिला दो, चाहे 5 खिला दो, यही है कहानी। तो भाई एक और मैं यहां बात बता देता हूं आप लोगों को, हंसोगे तो नहीं, लो फिर उठाओ, एक और बात उठाओ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ना हो जाए कि दुनिया हंसे गौती हम सब पे, ऐसा भी हो सकता है। तुम लोगों की मानते हुए श्री गौतम गंभीर जी एक राइटी को मौका दे दें, नीतीश कुमार रेड्डी को, देखो बाकी सारी टीम ठीक है, ओके रिपोर्ट है, और मुझे पता नहीं क्यों इस चीज की पॉसिबिलिटी, इस चीज की संभावना ज्यादा लग रही है। लोग ऑलरेडी रो रहे हैं, इतने सारे ऑलराउंडर क्यों, इतने सारे ऑलराउंडर क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी मानते हुए श्री गौतम गंभीर जी एक राइटी खिला दें, और वो राइटी कौन होगा? ना 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 ना, वो राइटी वो नहीं है जो तुम डिमांड कर रहे हो, वो राइटी है जो कि नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में मिलेगा। और नीतीश कुमार रेड्डी भी भाई लोगों एक ऑलराउंडर ही हैं। तो पहले तो हमें लगा यार भाई पहले तो हमें लग रहा था कि नंबर 3 पे भाई वाशिंगटन सुंदर खिला दिया, वो सारे के सारे चितेश्वर पुजारा और ये वो सबके सब जल उठे, मतलब धुएं निकलने लग गए। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं भाई स्पेशलिस्ट का गेम है, भाई स्पेशलिस्ट प्लेयर वहां होना चाहिए, स्पेशलिस्ट बैट्समैन वहां होना चाहिए एक्चुअली। पता लगे, अच्छा इमेजिन करो थोड़ा सा, एक बार इमेजिन करो सारे भाई बंधु, इमेजिन करो केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी,
अजीब है, अजीब है, अजीब है। तुम्हें पता है टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, पहला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले एक लड़के ने मुझे वाशिंगटन नंबर 3 खेलेगा ये लिख के भेजा था। मैंने ऐसा वाहियात रिएक्शन दिया था, मैंने कहा चल रहे तू है। और भाई जब टॉस हुआ मुझे उस बंदे की याद आ रही, मैंने कहा यार भाई यार गलत बोल दिया यार उसको भाई, ये तो वही खेल गया। तो भाई ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक तो फायदा हुआ है गौती की कोचिंग में, कोई भी उल जुलूल 11 बना लो, कोई भी उल जुलूल टॉपिक पकड़ के बात कर लो, भाई अजीब लगता ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये भी हो सकता है कि रेड्डी को खिला के 11 में जुरेल को नंबर 4 कर दिया